बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। गाजा पट्टी में रविवार को इजरायली हमलों में 6 बच्चों सहित कम से कम 32 लोग मारे गए। ये हमला मध्यस्थों द्वारा युद्ध विराम कराने के प्रयासों के बावजूद हुआ। इजराइल और हमास के बीच 21 महीनों से जारी युद्ध में अब तक 58,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और इस युद्ध को रोकने तथा कुछ इजरायली बंधकों को रिहा कराने के लिए जारी बातचीत में कोई सफलता नहीं दिख रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले सप्ताह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ समझौते पर चर्चा करने के लिए वॉशिंगटन में थे, लेकिन युद्ध विराम के दौरान इजरायली सैनिकों की तैनाती को लेकर एक नया पेच सामने आया है, जिससे नए समझौते की व्यवहार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड कांग्रेस में इन दिनों चल रहे आपसी मतभेद और गुटबाजी के बीच पार्टी नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और प्रमुख नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक को राज्य कांग्रेस की दिशा और दशा तय करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी पार्टी में चल रही आंतरिक खींचतान पर नेताओं की क्लास लेने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य में कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के बीच गहराता असंतोष, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और सार्वजनिक मंचों पर टकराव पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की यह बैठक केवल मार्गदर्शन देने तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि यह एक तरह की राजनीतिक अनुशासन की पंचायत भी हो सकती है। सावन के पहले सोमवार को हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन 14 जुलाई जिले के 3 पांडवकालीन मंदिरों नल्हड़ महादेव, झिरकेश्वर महादेव फिरोजपुर झिरका और त्रिंगेश्वर मंदिर सिगार में किया जाएगा। वहीं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नूंह में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा और बल्क SMS पर रोक लगाने की घोषणा की है। किसी भी अप्रिय स्थिति में बचने के लिए जल, थल और नभ से निगरानी के सख्त प्रबंध दिए गए हैं। आज सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ की अचल प्रतिमा का नैनाभिराम श्रृंगार देखने को जल और चढ़ाने के लिए पहले सोमवार को धाम में 6 लाख श्रद्धालु पहुंच गए हैं। धाम की CCTV से निगरानी की जा रही है और जिगजैग बैरिगेटिंग से होकर श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। कल रविवार शाम से कांवड़ियों के कदम बाबा के धाम की ओर चल पड़े थे। बोल बम का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालुओं की टोली धाम में पहुंच रही थी। सावन के पहले सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु शाम से ही बैरिकेडिंग में कतारबद्ध होने लगे थे। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहेगी। इसमें पंजाब सरकार बेअदबी के खिलाफ कानून लाने के लिए बिल पेश करेगी। विधानसभा सत्र से ठीक पहले सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक करेंगे, जिसमें इस बिल को मंजूरी दी जाएगी। बिल को लेकर ही सरकार ने दो दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया था, जिसे 2 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार की तरफ से विधानसभा में यह बिल पेश करने एक कमेटी गठित की जा सकती है, जिसके जरिए सभी धर्मों के नेताओं और आम लोगों की राय ली जाएगी। इस बिल के जरिए सरकार धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त सजा का प्रावधान कर सकती है। बेअदबी पंजाब में बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा से ठीक पहले चीन दूतावास ने तिब्बत से जुड़े मुद्दों को भारत चीन संबंधों में कांटा बताया है और कहा कि यह भारत के लिए एक बोझ बन गया है। जयशंकर 14 और 15 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। यह उनकी चीन की पहली यात्रा है जब से 2020 में लद्दाख में भारत चीन के बीच सैन्य तनाव पैदा हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत चीन के बीच धीरे धीरे संबंध सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तिब्बत और दलाई लामा जैसे मुद्दे पर चीन की तिखी टिप्पणी बताती है कि दोनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद अभी भी गहरे हैं। मुवक्किलों को पेशेवराना कानूनी राय देने पर वकीलों को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यह ED की ओर से वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किए जाने के बाद सामने आया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन ने समन की निंदा की और इसे एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति बताया, जिसने कानूनी पेशे की बुनियाद पर प्रहार किया है। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में 2 दोस्तों संदीप और आरिफ ने चाकू मारकर एक दूसरे की जान ले ली। दोनों ने एक पार्क में झगड़े के दौरान एक दूसरे पर हमला कर दिया।
जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों ख्याला बी ब्लॉक के निवासी थे और आपस में अच्छे दोस्त थे। कई बार देखने को मिलता है कि जिगरी दोस्त की जोड़ी किसी मामूली बहस के चलते जानी दुश्मन बन गई। कभी किसी बहस के चलते तो कभी आम बहस के चलते रिश्ते, मर्यादा और इंसानियत सब भूल जाते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां देर रात यह वारदात हुई, जहां दो पक्के दोस्तों ने एक दूसरे को मार डाला। रविवार को भाजपा प्रवक्ता शाहबाज हुसैन ने बिहार में जारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल बिहार ही राज्य का भाग्य तय करेंगे, न कि विदेशी या अवैध अप्रवासी। प्रतिक्रिया मांगे जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पीटीआई को बताया कि बिहार के निवासी और राज्य के वैध मतदाता किसी भी मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान किसी भी समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि लेकिन नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों और विदेशियों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी कोच और इंजन में सीसीटीवी कैमरा लगाने के फैसला उत्तर रेलवे में सफल ट्रायल के बाद लिया गया है, जहां यात्रियों और रेल कर्मचारियों से इस पायलट प्रोजेक्ट पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।